हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में, बच्चों के बारे में बातें करते चले आ रहे हैं, आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि जैसा कि हम ये पूरे कुछ सेशंस में जान पाए कि जो प्यूबर्टी पीरियड होता है, इट इज़ द पीरियड वेयर द चाइल्ड बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैच्योरिटी होती है, तो कोई क्या होते हैं कि कोई अर्ली मैच्योरर्स होते हैं बच्चे और कोई लेट मैच्योरर्स होते हैं। तो आज इस टॉपिक का जो नाम है वो है अर्ली मैच्योरर्स वर्सेस लेट मैच्योरर्स। तो आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि इस प्यूबर्टी पीरियड के दौरान इसमें क्या ऐसे डिसएडवांटेज या एडवांटेज बच्चे झेलते हैं, जो बच्चे अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, जो बच्चे लेट मैच्योर होते हैं। तो आज इस बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे एंड इट विल बिकम वेरी एक्साइटेबल एंड वेरी हेल्पफुल टू प्लीज बी इन द सेशन till the end to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. तो अगर हम बात पहले करते हैं कि अर्ली मैच्योरर्स कौन होते हैं, द चिल्ड्रन हु मैच्योर सेक्सुअली अर्लियर देन देयर सेक्स ग्रुप आर कॉल्ड अर्ली मैच्योरर। जो उनका पूरा एक सेक्स ग्रुप होता है, जो उनके मतलब जैसे मान लीजिए बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो जो उनका एक सेक्स ग्रुप होता है, उनका जो एक मैच्योरिटी का जो एक टाइम पीरियड होता है, एक लेवल होता है, अगर उससे पहले कोई बच्चे जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उनको अर्ली मैच्योरर्स बोलते हैं। वाइल दोज हु मैच्योर सेक्सुअली लेटर देन देयर सेक्स ग्रुप, और कोई जो बच्चे अपने सेक्स ग्रुप से लेटर ऑन बाद में मैच्योर होते हैं, दे वर कॉल्ड एज लेट मैच्योरर्स। तो ये हम जान पाए कि अर्ली मैच्योरर्स और लेट मैच्योरर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ और फोकस डालते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी अर्ली मैच्योरर्स या लेट मैच्योरर्स होते हैं, तो किस तरह के एडवांटेज या डिसएडवांटेज वो देखते हैं इस पीरियड के दौरान। तो अगर हम बॉयज़ की बात करें, फॉर बॉयज़ अर्ली मैच्योरिंग इज एडवांटेजियस। अगर हम लड़कों की बात करें तो अर्ली मैच्योरिटी लड़कों के लिए बहुत ही एडवांटेजियस साबित होती है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स। स्पेशली अगर एरिया ऑफ स्पोर्ट्स देखा जाए तो इस मामले में ये बहुत एडवांटेजियस साबित होती है, फ्रॉम विच दे डिराइव मच ऑफ देयर प्रेस्टीज एंड स्टेटस इन द पीयर ग्रुप, जहाँ से वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज और स्टेटस अपने पीयर ग्रुप से पाते हैं या बना पाते हैं बिकॉज ऑफ अर्ली मैच्योरिटी. It is from the ranks of the early maturers that most of the leaders in boys groups come. और ये जो भी रैंक्स बनते हैं वो अर्ली मैच्योरर्स के ही बीच में से बनते हैं, जहाँ से वो मतलब लीडर्स के रूप में उभर के आते हैं बॉयज़ का जो ग्रुप होता है। एंड दिस गिव्स देम एडेड प्रेस्टीज इन द आइज ऑफ गर्ल्स ऑल्सो। और इस तरह से उनके प्रेस्टीज में ये और एक एडिंग करता है कि गर्ल्स के नज़र में भी उनका जो प्रेस्टीज होता है, स्टेटस होता है, आई ऑफ द गर्ल्स के नज़र में भी काफ़ी वो प्रेस्टिजियस बन जाते हैं। अगर इसी के कंट्रास्ट में अगर देखा जाए तो बॉयज़ हु आर लेट मैच्योरर्स टेंड टू बी रेस्टलेस, टेंस, रिबेलियस एंड अटेंशन सीकिंग। तो अगर इसके हम अपोजिट में देखें कि जो बॉयज़ जो हैं वो लेट मैच्योर होते हैं, लेट मैच्योरर्स होते हैं, दे टेंड टू बी मोर रेस्टलेस, टेंस्ड एंड रिबेलियस एंड इवन अटेंशन सीकिंग। इस तरह की चीज़ें उनके अंदर देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ दीज अनसोशल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और इसी अनसोशल पैटर्न ऑफ बिहेवियर की वजह से दे आर लेस पॉपुलर विद बोथ पीयर्स एंड एडल्ट्स। इसीलिए वो पीयर्स और एडल्ट्स दोनों के बीच में बहुत लेस पॉपुलर होते हैं एंड आर फार लेस ऑफन सिलेक्टेड फॉर लीडरशिप। और इस वजह से कोई भी लीडरशिप की अगर बात आती है तो वो उनको कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब कोई भी लीडरशिप रोल्स, जो भी पीयर्स जो अपना लीडर चुनना चाहते हैं, तो ऐसे
लोगों को नहीं, ऐसे बच्चों को वो नहीं चुनते हैं देन अर्ली मैच्योरर्स आर, क्योंकि जो अर्ली मैच्योरर्स एक लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर डेवलप रहती है या पीयर ग्रुप्स उनको एज अपना लीडर चुनते हैं, वो लेट मैच्योरर्स को बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अनसोशल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर वो नहीं चुन पाते हैं। ये एक और उनके मतलब उसके लिए एक नेगेटिविटी साबित होती है। तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं अगर अर्ली मैच्योरर्स हैं दे गेट द एडवांटेज ऑफ दैट और एज कंपेयर टू द लेट मैच्योरर्स। दिस इज द मैटर ऑफ बॉयज़ वी आर टॉकिंग। अगर हम यहीं पे बात अगर गर्ल्स की करते हैं तो इसी का उल्टा है कि अर्ली मैच्योरिंग इज लेस एडवांटेजियस टू गर्ल्स देन इट इज़ टू बॉयज़। अब बॉयज़ में अर्ली मैच्योरिटी एक एडवांटेज का काम करती है, बट अगर हम यही बात गर्ल्स की देखें तो इट इज़ लेस एडवांटेजियस। अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स आर मोर ग्रोन अप and sophisticated in their behavior, but their appearance and actions may lead to a reputation of being sexually promiscuous. तो अगर हम बात करते हैं कि अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स जो होती हैं वो काफ़ी ग्रोन अप हो जाती हैं, सोफिस्टिकेटेड हो जाती हैं अपने बिहेवियर में, बट जो उनका अपीयरेंस और एक्शंस होता है ये उनके अंदर एक ऐसा रेपुटेशन बना देता है जैसे कि वो सेक्सुअली प्रॉमिस्कुअस बन जाती हैं। अगर हम इसी के साथ देखें कि इन एडिशन अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स आर मोर आउट ऑफ स्टेप विद देयर पीयर्स, अपने पेयर ग्रुप से वो आउट ऑफ द स्टेप हो जाती हैं देन अर्ली मैच्योरिंग बॉयज़। अर्ली मैच्योरिंग बॉयज़ जो होते हैं वो अपने पेयर्स के साथ काफ़ी स्टेप इन होते हैं, घुले मिले होते हैं और उसमें एज अ लीडरशिप क्वालिटी होती है, बट यहाँ पे उल्टा है। अगर अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स है तो दे आर स्टेप आउट फ्रॉम देयर पीयर्स। तो इस तरह से क्या होता है, ये उनके लिए एक एडिशनल सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो गर्ल्स के लिए क्रिएट हो जाती है, अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स के लिए। गर्ल्स हु आर लेट मैच्योरर्स आर लेस डैमेज साइकोलॉजिकली देन लेट मैच्योरिंग बॉयज़। तो जो लेट मैच्योरिंग गर्ल्स होती हैं वो साइकोलॉजिकली लेस डैमेजिंग होती हैं एज कंपेयर टू द लेट मैच्योरिंग बॉयज़। दे आर लेस लाइकली टू इंगेज इन स्टेटस सीकिंग बिहेवियर देन बॉयज़। जैसे कि जो लेट मैच्योरर्स होते हैं बॉयज़ वो अटेंशन सीकर्स बन जाते हैं, बट ये चीज़ यहाँ पे गर्ल्स के लिए नहीं है। द गर्ल्स हु आर लेट मैच्योरर्स आर नॉट एज द इंगेज इन द स्टेटस सीकिंग काइंड ऑफ बिहेवियर दो दे आर कंसर्न अबाउट देयर नॉर्मेलसी, बट वो अपने नॉर्मेलसी पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रखती हैं, विच दे रिफ्लेक्ट इन शाय रिटायरिंग डिफिडेंट बिहेवियर। इस तरह के बिहेवियर पे उनका नॉर्मेलसी बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस रहता है। A study of social attitudes among members of the peer group toward early and late maturing boys and girls revealed that early maturing boys were mentioned much more often in the school newspaper than late maturers. एक स्टडी जो सोशल एटीट्यूड्स और पे किया गया मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप पे टुवर्ड अर्ली और लेट मैच्योरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में, तो ये रिवील करता है कि जो अर्ली मैच्योरिंग बॉयज़ हैं वर मेंशन मच मोर इन द स्कूल न्यूज़पेपर, मतलब उनका हाईलाइटेड ज़्यादा वो रहते हैं और ज़्यादा वो प्रेस्टिजियस स्टेटस पाए हुए रहते हैं देन लेट मैच्योरिंग बॉयज़, वाइल द रिवर्स वॉज ट्रू फॉर गर्ल्स। बट यही चीज़ रिवर्स है गर्ल्स के उसमें। जो गर्ल्स अर्ली मैच्योरर्स होती हैं वो ज़्यादा एडवांटेज नहीं पाती हैं और वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती हैं। दे हैव मोर सोशल प्रॉब्लम्स दे कंसर्न विद एज कंपेयर टू द बॉयज़। तो इस तरह से हम देख पाए कि अर्ली मैच्योरर और लेट मैच्योरर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स में किस प्रकार से डिफरेंस हो जाता है इफ़ दे आर सेक्सुअली अर्ली मैच्योरिंग बॉयज़ और अर्ली मैच्योरिंग गर्ल्स, तो किस तरह की चीज़ें उनको कन्फ्रंट करनी पड़ती हैं और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो I think that it will give good information to you. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it and follow my channel. If you have any query, any comment, any question regarding anything, please give it to the comment box. And thank you very much for watching my video till the end. I'll be back soon with my next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.